प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिलो फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस है बिल्कुल जनरल हैं। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जेआरएफ सभी जो एग्जाम्स है 2022 के रिलेटेड, तो सभी एग्जाम्स के रिलेटेड हमारी क्लास होगी और जो भी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड होगा वो सभी एग्जाम्स में इंक्लूड होगा। ठीक है। और अभी हमारी जो थियरी की क्लास चल रही है आप सभी को पता ही है, हम एक एक करके जो कवियाँ हैं उनका परिचय देख रहे हैं। तो आज की क्लास नंबर 20 एंड जनरल क्लास रहेगी। ठीक है। ये आपको पता होगा कि हमारा ग्रुप्स जो है टीजीटी पीजीटी का वो टेलीग्राम पर बना हुआ है। फिल द फॉर्म टीजीटी पीजीटी का ग्रुप बना हुआ है और ये हमारा फिल द फॉर्म का जॉब अपडेट रिलेटेड ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो जो भी वैकेंसी निकल रही है वो सभी वैकेंसियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगर कोई जगह पे कुछ है और जॉब के रिलेटेड कोई अपडेट है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें आपको फ्री नोट्स, पीवाईक्यू, ओल्ड पेपर्स और जो भी मटेरियल है नोट्स वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। सभी को नमः संस्कृताय। अनामिका जी, मीता जी, सभी को नमः संस्कृताय। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी पर्सनल जो संस्कृत का जो है पर्टिकुलर संस्कृत सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संस्कृत का जो फिल द फॉर्म बाय नीतू मैम एंड संस्कृत बाय नीतू, ये दो जो ग्रुप्स हैं उसमें फिल द फॉर्म का जो ग्रुप्स है उसमें ओनली वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है लिंक है वो ही शेयर होंगी। और ये जो ग्रुप्स बना हुआ है संस्कृत बाय नीतू उसमें आपको भी अलाउ किया हुआ है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके जो सॉल्यूशन है डाउट्स के वो करवा लूँगी। ठीक है। देन हमने कल भी गूगल मीट की थी। ये सभी जो है माया जी हैं, अनामिका जी हैं, प्रियंका जी हैं, फिर शीतल जी हैं, अंकिता जी हैं और प्रीति जी हैं। ये सभी स्टूडेंट कल की जो हमारी गूगल मीट थी उसमें भी ज्वाइन हुए थे। तो कैसा रहा कल गूगल मीट का, अपना जो है वो रिव्यू दो सभी को। आपके डाउट्स कल गूगल मीट में सॉल्व हुए कि नहीं हुए, अपना रिव्यू जो है वो दे दो फटाफट से। वेरी गुड क्लास मैम, वेरी वेरी हेल्पफुल मैम, वेरी गुड। यस सॉल्व हो गए, वेरी गुड। ओके देन आगे चलते हैं, हमारा क्लास का टाइमिंग देखते हैं। तो हमें कौन कौन सी क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो करंट जीके की क्लास हमें ज्वाइन करनी है, मैथ की क्लास करनी है, जीके की करनी है, फिर संस्कृत की, फिर अगर केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीडीपी की करनी है और रीजनिंग की करनी है। ठीक है। इतनी क्लासेस आपको करनी है डेली के डेली ज्वाइन। ठीक है। और सीटेट बैच की बात करें तो सीटेट बैच में आपको संस्कृत करना है, मैथ करना है, सीडीपी करना है, रीजनिंग करना है। ठीक है। इतनी जो क्लासेस है वो सीटेट के लिए है, तो सीटेट बैच में आप कर सकते हो। सभी डाउट क्लियर हो गए मैम।
और आपसे बात करके आत्मविश्वास बढ़ा। अच्छा, वेरी गुड अनामिका जी। और सभी लोग अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, अपनी जो अटेंडेंस है वो निभा लो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारे जो भी आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें हमारी जो लिंक्स है वो शेयर कर लो। लाइक हो गया? ओके, देन सभी लोग कर लो लाइक फटाफट से। आज कम स्टूडेंट क्यों ज्वाइन हुए हो? सभी को ग्रुप में जाके शेयर कर लो हमारी लिंक। लाइक कर लिया? ओके, देन आगे चल रहा है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो? उसके पहले मुझे बताओ कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने कौन से टॉपिक पर बात की थी? कौन मुझे बताएगा? भर्तृहरि के बारे में पढ़ा था। यस, वेरी गुड। तो हमने कल क्या पढ़ा था? भर्तृहरि के बारे में पढ़ा था। और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो वामन जयादित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वामन जयादित्य यानी जयादित्य वामन। पहले तो ये बता दूं कि जो वामन जयादित्य हैं वो वैयाकरण थे। ठीक है, व्याकरण के जो आचार्य थे वो थे। और जो व्याकरणाकार का जो नाम है जयादित्य और वामन, दो अलग अलग जो इंसान हैं। वामन जयादित्य एक नाम नहीं है। वामन और जयादित्य दो लोगों का जो रचना ग्रंथ है उसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, चलो। जयादित्य वामन वैयाकरण परिचय। वैयाकरण नाम जयादित्य वामनम जयादित्यश्च वामनश्च एतद्वौ वैयाकरणम व्याकरणम परंपरायाम समिष्ट रूपेण विहतो। यानी जो जयादित्य हैं और वामन जो है वो दोनों जो वैयाकरण है यानी व्याकरण के परंपरा में समष्टि रूप में व्यवहार है। ठीक है, उनका आश्रित अज्ञात है, उपाधि काशिकाकार है, स्थिति काल 600 ईसा से 660 अनुमानित किया हुआ है यानी पर्टिकुलर नहीं दिया है। ठीक है, पिता भी अज्ञात है, माता भी अज्ञात है और गुरु भी अज्ञात है। ये उनका बेसिक परिचय हो गया। ठीक है, वामन जयादित्य। ओके, देखते हैं हम वामन जयादित्य। तो जयादित्य हैं वो संस्कृत के वैयाकरण थे।
काशिका वृत्ति जयादित्य और वामन की सम्मिलित रचना है। काशिका वृत्ति जो ग्रंथ है वो जयादित्य और वामन की सम्मिलित रचना है। हेमचंद्र 1145 विक्रम संवत ने अपने शब्दानुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से स्मरण किया है। ठीक है, जो हेमचंद्राचार्य का जो शब्दानुशासन जो व्याख्याकार है, उन्होंने जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्वक ढंग से स्मरण किया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के प्रसंग में जयादित्य का प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। कौन कौन ने वर्णन किया है? तो हेमचंद्राचार्य ने किया है, चीनी यात्री जो इत्सिंग है उन्होंने भी वर्णन किया है। तो जयादित्य का परिचय देखते हैं। तो जयादित्य के जन्म मरण आदि वृत्तांत के बारे में कोई भी परिमार्जित एवं पुष्कल ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है। इत्सिंग की भारत यात्रा एवं विवरण से कुछ जानकारी मिलती है। तदनुसार जयादित्य का देहावसान संवत 718 विक्रम के आसपास हुआ होगा। ठीक है, कब हुआ होगा? लिखो फटाफट से। काशिका वृत्ति जयादीप और वामन की सम्मिलित रचना है। यस, उनका देहावसान कब हुआ होगा? संवत विक्रम संवत 718। जयादित्य ने 12वीं कृत पद्यांश उद्धृत किया है। इस अनुमानित तथ्य के आधार पर जयादित्य का संवत 560 से 700 विक्रम तक के मध्य अवस्थित होना माना जा सकता है। यानी उनका समय कब माना जाता है? तो 560 से 700 विक्रम संवत पूर्व के मध्य में माना जाता है। ठीक है, चीनी आदि विदेशी साहित्य में बहुत दिनों तक भारतीय साहित्य का अनुवाद होता रहा है। चीनी आदि जो विदेश है तो वहाँ के जो साहित्य है उसमें बहुत दिनों तक भारतीय जो साहित्य है उनका अनुवाद होता रहा है। बहुत सा भारतीय साहित्य अनुवाद रूप से विदेश साहित्य में पाया गया है। बहुत सा जो अनुवाद है वो जो है वो विदेश में पाया गया है, परंतु उसका मूल ग्रंथ भारत से लुप्त है। ये बात एक अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास हमारे इतने जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने काफी जो ग्रंथ थे, लिपि, आपको पता है लिपि के बारे में? जो खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, जो ये लिपियां हैं उनके बारे में आप सभी को पता है क्या? फटाफट से अपना जो है वो भेजो तो मुझे पता चले कि आपको क्या है या नहीं। जो हमारी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, ऐसे जो लिपियों में हमारा जो ग्रंथ था वो सब क्या किया है, जब हमारे देश में जब अंग्रेज आए तब उन्होंने वो चुरा कर उनके देश में ले गए हैं। ऐसा काफी हमारा सांस्कृतिक जो ग्रंथ थे वो अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। वो लोग क्या किया, हमारा जो ग्रंथ था वो लेकर वहां पर अनुवाद किया और उसमें से ट्रांसलेट करके जो भी था वो उन्होंने इस्तेमाल किया। और हमें हमारा जो ग्रंथ है वो हमें ही देखने की अनुमति अभी नहीं है। ठीक है, उनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पे वो सुरक्षित रखे हुए हैं, हमें वो टच करने तक नहीं देते। जो पहले हमारा ही था वो हमारी संस्कृति है, बट क्या हो गया बीच में, ये जो देश में थोड़ा ऊंच नीच हो गया जब अंग्रेज हमारे देश पर आए ऐसा वैसा, तब वो लोग हमारा जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे वो सभी वहां पे लेकर वो लोग अपना बनाकर उनका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो विदेशी साहित्य में पाया गया है और उसका जो मूल ग्रंथ है वो भारत में अभी नहीं है, यानी लुप्त है। ठीक है,
इस स्थिति में यदि विदेश अनुवाद साहित्य की गंभीर गवेषणा की जाए तो जयादित्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उनका परिचय देखते हैं। तो पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में व्याकरण सूत्रों को लिखा है। उसी मूल पर सैकड़ों व्याकरण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। अष्टाध्यायी को सभी संप्रदाय के लोगों ने समान रूप से अपनाया है। जयादित्य ने जो काशिका नाम से जो अष्टाध्यायी पर व्याख्या की है, जो काशिका वृत्ति है, वो कहाँ से लिया है? तो पहले पाणिनि मुनि का जो अष्टाध्यायी था उन पर एक वृत्ति लिखी है जो टीका है काशिका वृत्ति, वो वामन जयादित्य ने लिखी है। ठीक है, काशी में इसकी सृष्टि हुई होगी क्योंकि काशिका का प्रधान अर्थ है काश्या भव काशिका। कुश काशावलंबन न्याय से हमको जयादित्य के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। संभव है कि जो जयादित्य है वो काशीवासी हैं। जो काशी का उनकी जो रचना है उसके आधार पर यहाँ पे ऐसा अनुमान करा जा सकता है कि जो काशी था तो उसमें उन्होंने यानी उनका जो निवास स्थान था वो काशी हो सकता है। ऐसा उनकी जो टीका के आधार पर, उनके नाम के आधार पर माना जाता है। ठीक है, माधवी कुमारी नमो नमः। काशी आज भी संस्कृत व्याकरण के पठन पाठन और व्याकरण ग्रंथों की सृष्टि का प्रधान केंद्र है। काशी जो है वो आज भी संस्कृत व्याकरण के पठन पाठन आदि और जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है उनकी सृष्टि पर प्रधान केंद्र है। ठीक है, जैन बौद्ध सांस्कृतिक साम्राज्य में भी काशिका के पठन पाठन की बड़ी धाक थी। जैन धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, सांस्कृतिक जो साम्राज्य है उसमें आज भी काशिका का जो है प्रभाव पठन पाठन करने का वो पड़ा हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। आज भी काशिका का प्रभाव सजीव रूप से संस्कृत शिक्षा सत्रों में देखा जा सकता है, यानी देखने को मिलता है। आज भी वो काशिका का प्रभाव है वो सजीव रूप से संस्कृत शिक्षा सत्रों में देखा जाता है। ठीक है, राजतरंगिणी में जयापीड़ नामक राजा का नाम आया है जो 667 शकाब्द में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था और जिसके एक मंत्री का नाम वामन था। कुछ लोग इसी जयापीड़ को काशिका का कर्ता मानते हैं। यानी जो मानने की बात तो ये है कि अनुमान के आधार पर काफी लोग ये मानते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा था, उनका जो मंत्री था उसका नाम ऐसा था और वो जो राजा था उसका नाम ऐसा था, तो वो होंगे शायद। ऐसा अनुमान के आधार पर राजतरंगिणी में लिखा है कि जयापीड़ नाम का एक राजा कश्मीर में था और उसके सिंहासन पर बैठा था और उनका मंत्री का नाम था वामन। तो उनका मिलाकर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो जयापीड़ है वो ही जयादित्य है, यानी वामन जयादित्य की जो जोड़ी है वो ये है। पर मैक्स मिलर का क्या मत है कि काशीकार जयादित्य कश्मीर के जयापीड़ से पहले हुआ है। मैक्स मिलर ने ये बात का खंडन किया और क्या बताया, तो काशीकार जयादित्य कश्मीर के जयापीड़ से पहले हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया। क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग ने 612 शकाब्द में अपनी पुस्तक में जयादित्य के वृत्ति सूत्र का उल्लेख किया हुआ है। क्यों ऐसा बताया, उनका प्रमाण दिया कि जब चीनी यात्री था इत्सिंग, वो जब यहाँ पे आए थे तब उन्होंने 612 शकाब्द में अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें जयादित्य का जो वृत्ति सूत्र है उसका उल्लेख किया था। तो उसके आधार पर ये जो कश्मीर के राजा हैं वो नहीं हो सकते, यानी वो राजतरंगिणी में जो बात बताई है वो उसको गलत बताते हैं। ठीक है, इस विषय में इतना समझ रखना चाहिए कि कलहण के दिए हुए संवाद बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कलहण कवि हैं, हम कल या परसों उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो जो कलहण कवि हैं उनके जो संवाद दिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। काशिका के प्रकाशक बाल शास्त्री का मत है कि काशिका का कर्ता बौद्ध था। जो काशिका का जो प्रकाशक था बाल शास्त्री,
उनका ऐसा मत है कि जो काशिका है उसका जो कर्ता है वो बौद्ध था, यानी बौद्ध धर्म का था, क्योंकि उनमें मंगलाचरण नहीं लिखा है। यानी आपको पता ही है कि सभी जो ग्रंथ हैं हमारे संस्कृत के, उसमें सभी में मंगलाचरण बताया हुआ है। तो ये मंगलाचरण न होने के कारण ये बौद्ध हो सकता है, यानी बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण नहीं लिखे जाते। कलहण कवि कश्मीर कवि थे, इन्हें रचना राज तरंगी था। अच्छा, रितु शर्मा जी वेलकम। तो उन्होंने क्या बताया कि जो बौद्ध था, ठीक है, क्योंकि उसमें मंगलाचरण नहीं लिखा है और पाणिनि के सूत्रों में फेरफार किया है। और उन्होंने क्या किया है, जो पाणिनि के जो सूत्र हैं उन्होंने फेरफार किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे अष्टांग हृदय संहिता का इमेज रखा हुआ है, आप देख सकते हो। बहुत से वैयाकरण प्रायः काशिका को संपूर्ण रूप से जयादित्य का बनाया हुआ मानते हैं। बहुत से जो वैयाकरण हैं वो काशिका को किसका संपूर्ण मानते हैं, जयादित्य का बनाया हुआ मानते हैं। पुरुषोत्तम देव, हरिदत्त और विद्वानों ने भाषावृत्ति, पदमंजरी, अमर टीका, सर्वस्व, अष्टांग हृदय, सर्वांग सुंदरी टीका में इसका उल्लेख किया है। कुछ विद्वान जयादित्य और वामन को काशिका का निर्माता मानती है। काशिका के समान बत्रीश्वर, जयंत, मैत्रेय रक्षित आदि की अष्टाध्यायी व्याख्याएं थी, उनमें से कम वृत्तियां पाई जाती हैं। यानी जो वैयाकरण है काशिका का जो है जयादित्य, वो क्या बताया है यहाँ पे कि जो संपूर्ण जो रचना है वो जयादित्य का हुआ नहीं मानते हैं। यानी जो संपूर्ण काशिका है वो जयादित्य अकेले की रचना नहीं है। पुरुषोत्तम देव, हरिदत्त आदि जो विद्वान हैं वो भाषावृत्ति, पदमंजरी, अमर टीका, सर्वस्व, अष्टांग हृदय यानी सर्वांग सुंदरी जो टीका है इसका उल्लेख किया है। उन्होंने क्या किया है, उनका उल्लेख किया है। कुछ विद्वान जयादित्य और वामन को काशिका का निर्माता मानते हैं। यानी जो काशिका वृत्ति है वो कौन कौन की रचना है, तो जयादित्य और वामन की मिक्स में रचना है, ठीक है। काशिका के समान बत्रेश्वर, जयंत, मैत्रेय रक्षित आदि की जो अष्टाध्यायी व्याख्याएं थी उसमें से कम वृत्तियां पाई जाती है। उनकी जो वृत्तियां हैं अष्टाध्यायी पर उसमें से कम वृत्तियां पाई जाती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थंब कर लो तो हम आगे चलते हैं। ओके, ध्यान देखते हैं। काशिका के प्रभाव में नवीन प्राचीन सभी वृत्तियां विलीन हो गई है और व्यवहार रूप में आज भी काशिका ही रह गई है। यानी काशिका के प्रभाव में जो नवीन प्राचीन सभी वृत्तियां थी वो विलीन हो गई है और व्यवहार रूप में आज भी काशिका ही रह गई है, यानी काशिका ही उपलब्ध है। काशिका पर जिनेन्द्र वृत्ति कृत काशिका विवरण, पंजिका यानी न्यास और हरदत्त मिश्र ने जो पदमंजरी ग्रंथ लिखा है, जो काशिका है उस पर जिनेन्द्र वृत्ति का जो है काशिका विवरण, पंजिका यानी नास और हरदत्त मिश्र की जो पदमंजरी है वो काशिका के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ये आपको याद रखना होगा कि जिनेन्द्र वृत्ति की जो काशिका विवरण है वो किसके आधार पर की है, तो काशिका के आधार पर। काशिका किसकी रचना है, तो वामन जयादित्य की रचना है। फिर हरदत्त मिश्र की जो पदमंजरी है वो किसके आधार पर लिखा हुआ है, तो वो भी काशिका के आधार पर लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो बी केयरफुली आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
गुड आफ्टरनून अनीता जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी, सोनाली मैम हेलो। जिनेन्द्रकृत ग्रंथ न्यास जो है वो न्यास नाम से प्रसिद्ध है। जिनेन्द्र का हमने अभी ही बताया कि काशिका विवरण पंजिका जो है वो न्यास के रूप में यानी न्यास के आधार पर प्रसिद्ध है। यह बहुत विशालकाय कई भागों वाला ग्रंथ है। ये जो न्यास नाम का जो ग्रंथ है वो बहुत विशालकाय है और बहुत भाग है, उसमें काफी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, न्यास ने सर्वथा काशिका के समर्थन में प्रयास किया है, परंतु पदमंजरी में कैयट, पदमंजरी किसकी रचना है? लो या गया ये भी। पदमंजरी ने कैयट महाभाष्य के टीकाकार का अनुसरण है और अनावश्यक सामग्री को विडंबित किया गया है। काशिका की केवल अपनी विशेषता यही है। तो देखते हैं विशेषता, उसके पहले आपको ये क्लियर करना है कि कैयट जो है वो पदमंजरी, ये जो है अलग अलग जो है वो आपको याद रखना होगा। पदमंजरी में कैयट ने क्या किया है? महाभाष्य के टीकाकार का अनुसरण किया है, अनावश्यक सामग्री को विडंबित किया गया है। काशिका के केवल अपनी विशेषता है। तो चलो देखते हैं अपनी विशेषता। योर एक्सप्लेनेशन इज टू गुड, थैंक यू सोनाली मैम। यस, हरदत्त मिश्र की जो पदमंजरी है ग्रंथ वो काशिका वृत्ति से है। यस, तो देखते हैं विशेषता क्या है। तो पहली ये है कि आजकल प्राप्त होने वाली वृत्तियों में अन्यतम प्राचीन है। जो काशिका जो वृत्ति है वो आजकल जो वृत्तियां मिलती है उनसे भी प्राचीन है। ठीक है, प्रत्येक सूत्र पर यथासंभव व्याख्या, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, शंका, समाधान प्रौढ़ है। क्या है? प्रत्येक सूत्र में यथासंभव व्याख्याएं दी है, उदाहरण दिए हुए हैं, प्रत्युदाहरण दिए हुए, शंका का समाधान दिया हुआ है। ये सब जो है वो बहुत प्रौढ़ है। ठीक है, तीसरा क्या है? तो सभी उदाहरण प्राचीन परंपरा के अनुकरण है। जो सभी उदाहरण जो है वो प्राचीन परंपराओं का अनुकरण करते हैं। ठीक है, महाभाष्य विरोधी उदाहरणों की भी पुष्टि की गई है। महाभाष्य का जो उदाहरण थे उनके जो विरोधी उदाहरण हैं उनकी यहाँ पर पुष्टि की गई है। प्राचीन एवं लुप्त व्याकरण ग्रंथ के गण पाठ भी दिए हुए। प्राचीन जो ग्रंथ है और जो लुप्त व्याकरण हो गया है, जो व्युक्त व्याकरण ग्रंथ हो गए हैं, उनके गण पाठों का भी यहाँ पर निरूपण किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्राचीन काल में कैसी व्याख्या पद्धति थी, इसका अर्थाभास काशिका से मिलता है। प्राचीन काल में कैसे व्याख्या की पद्धति थी, इसका अर्थाभास भी काशिका में मिलता है। काशिका का तद्वित विषय रहस्य गर्भित है। उनका जो विषय है वो रहस्य गर्भित है। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। ठीक है, इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है क्या? अगर कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो आप बोल सकते हो, मैं अभी ही सॉल्व करवा लूंगी। ओके देन, हाउस द जोश? अगर आपको क्लियर होगा सभी तो आपका जोश वंडरफुल होगा। आपके ही जो है लैंग्वेज में बोले तो वंडरफुल होगा। ओके मैम, क्लियर, वेरी गुड। हाउस द जोश बता दो फटाफट से, तो हम आगे चलते हैं। मैम यूजीसी का प्रिपरेशन करवा दीजिए प्लीज।
अनीता जी, ये यूजीसी के भी टॉपिक्स हैं डियर, तो आपको ये भी क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं। मैंने अभी जो क्वेश्चंस बताई कि ये जो रचना है वो किसकी है, ये किसके आधार पर है, ये जो क्वेश्चंस है वो भी यूजीसी में आ सकते हैं। तो ये जनरल बैच मानकर आप चलिए, क्योंकि ये यूजीसी में भी ये टॉपिक्स आ ही रहे हैं। 5 यूनिट जो है व्याकरण और जो भाषा विज्ञान और जो व्याकरण है वो आपको ये इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, यही टॉपिक पर है। यस मैम, काफ़ी जोरदार, वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू, नाइस, एक्सीलेंट, सुपर्ब, वेरी गुड, रितु जी, मीता जी, अनीता जी, अनामिका जी, वेरी गुड। चलो हम चलते आगे। जी मैम है, ओके। काशी का जो वृत्ति है उसका एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे, वामन जयादित्य विरचित काशी का वृत्ति न्यास पदमंजरी सहित, ठीक है। तो काशी का वृत्ति में क्या है, तो संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहली है नव्य व्याकरण और दूसरा है प्राचीन व्याकरण। नव्य व्याकरण का अर्थ क्या हो सकता है, मुझे आप बताओगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। नव्य व्याकरण का अर्थ क्या होगा? यस, 2 शाखाएं हैं, बट जो नव्य व्याकरण है, पहली जो शाखा है उसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। आज सर की 2 बजे वाली क्लास नहीं है शायद, तो आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा ये क्लास में, जो आपके डाउट्स हैं वो भी आप सॉल्व कर लेना। और जो कल नहीं ज्वाइन हो पाए थे, जो हमारी गूगल मीट थी उसमें, तो उसको भी कोई डाउट्स हैं तो वो भी बोल देना, ठीक है। यस, नव्य व्याकरण यानी नवीन व्याकरण, यानी जो आधुनिक है वो व्याकरण, ठीक है। तो उसमें 2 शाखाएं हैं, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण। प्राचीन यानी पुराना, ठीक है। काशी का वृत्ति प्राचीन व्याकरण शाखा का ग्रंथ है। ये पहला हो गया कि जो काशी का वृत्ति जो ग्रंथ है वो प्राचीन व्याकरण के आधार पर है, यानी प्राचीन व्याकरण के बेस पर है, ठीक है। इसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की वृत्ति संस्कृत अर्थ लिखी गई है। जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, संस्कृत के जो सूत्र हैं उसमें वृत्तियां जो है संस्कृत के अर्थ वो लिखे गए हैं। इसके सम्मिलित लेखक जयादित्य और वामन है। मैम कितने बजे गूगल मीट होती है? अनीता जी 6 PM को गूगल मीट हमने कल की थी। आप हमारे जो ग्रुप से उसमें ज्वाइन नहीं हो क्या? आपको लिंक नहीं मिला था? यस, सिद्धांत कौमुदी से पहले काशी का वृत्ति बहुत लोकप्रिय थी। जब सिद्धांत कौमुदी की रचना नहीं हुई थी तब उसके पहले काशी का वृत्ति जो है वो बहुत लोकप्रिय थी। फिर इसका स्थान सिद्धांत कौमुदी ने ले लिया।
आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में इसी के माध्यम से अध्ययन होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे कि जो सिद्धांत कौमुदी है उसके पहले की रचना है काशिका वृत्ति, और इसका स्थान सिद्धांत कौमुदी ने ले लिया। पर आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में अध्ययन जो है वो काशिका वृत्ति का होता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में कौन से ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन होता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे काशिका वृत्ति, पदमंजरी, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। 4 क्वेश्चंस दिए हो, 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको क्वेश्चंस पूछा होगा कि आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में कौन से जो ग्रंथ है उसके अध्ययन किया जाता है, कौन से माध्यम से अध्ययन किया जाता है। नहीं मालूम मैम। अच्छा, तो आप ज्वाइन हो जाओ डियर, क्योंकि वहाँ पे सभी को जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ मिल रही है, तो आपको भी ज्वाइन हो जाना चाहिए। देखो अनीता जी, देखो सिद्धांत कौमुदी नहीं है, गलत हो गए ना आप। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आप अच्छे से ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूं। मैंने ये क्वेश्चंस पूछा है कि आज भी आर्य समाज के गुरुकुलों में इसी के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो इसी के यानी किसके? आपको 4 ऑप्शन दिए मैंने। पहला दिया कि काशिका वृत्ति, दूसरा दिया पदमंजरी, तीसरा दिया सिद्धांत कौमुदी और चौथा दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। तो आपको आंसर देना चाहिए काशिका वृत्ति। ठीक है, ये सही आंसर होगा। ओके, क्लियर हो? चलो देखते हैं परिचय। काशिका वृत्ति पाणिनीय अष्टाध्यायी पर 7वीं शताब्दी ईसा में रची गई प्रसिद्ध वृत्ति है। काशिका वृत्ति जो है उसकी रचना काल 7वीं शताब्दी, और किसके आधार पर? पाणिनी अष्टाध्यायी के आधार पर। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने क्वेश्चंस नहीं सुना था, बट आप पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ 2 बार अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चंस में किसकी नीड है, वो आपको ध्यान से देखना होगा, फिर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम समझ कुछ और होते हैं और क्वेश्चंस में कुछ और पूछा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले अच्छे से समझना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे जो जल्दबाजी में काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो देखते हैं 7वीं शताब्दी ईसा में रची गई जो प्रसिद्ध वृत्ति है, इसमें बहुत से सूत्र की वृत्तियां और उनके उदाहरण पूर्वकालीन आचार्य के वृत्ति ग्रंथों से भी दिए गए हैं। केवल महाभाष्य का ही अनुसरण न करके अनेक स्थलों पर महाभाष्य से भिन्न मत का भी प्रतिपादन हुआ
है। ओनली इसमें महाभाष्य का ही अनुसरण नहीं हुआ है, और भी जो ग्रंथ है उसका अनुसरण यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, काशिका में उद्धृत वृत्तियों से प्राचीन वृत्तिकारों के मत जानने में बड़ी सहायता मिलती है, अन्यथा वे विलुप्त ही हो जाते हैं। इसी प्रकार इसमें दिए उदाहरणों प्रत्युदाहरणों से कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की समुपलब्धि हुई है जो अन्यत्र दुष्प्राप्य है, यानी अन्यत्र प्राप्त नहीं है। इस ग्रंथ की एक विशेषता है यह भी है कि इसमें गण पाठ दिया हुआ है, जो प्राचीन वृत्ति ग्रंथों में नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें विशेषता क्या है, तो गण पाठ की विशेषता है। ठीक है, काशिका शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। पहले हमने आपको बताया ही कि काशिका जो है उसके दो अर्थ हो सकते हैं। कौन कौन से, तो पहला अर्थ ये है कि काशिका यानी काश धातु से निष्पन्न होती है, इसलिए काशिका का अर्थ है प्रकाशित करने वाली या प्रकाशित हुआ। काश धातु से निष्पन्न हुई है और उसका अर्थ ऐसा होता है कि प्रकाशित करने वाली या प्रकाशिका हुई, यानी प्रकाशिका जो है वो हुई होगी। ठीक है, तो काश में ही प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रकाश बनता है, यानी काशिका जो है उसमें जो काश धातु है उसमें प्र जोड़ने से क्या बनता है, प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रकाश बनता है। ठीक है, तो उसका अर्थ होता है प्रकाशित करने वाली, यानी प्रकाशित हुआ होगा ऐसा। ठीक है, काशिका के व्याख्याता हरदत्त के अनुसार, काशिका के जो व्याख्याता है हरदत्त, उसके अनुसार दूसरी व्याख्या यह है कि काशिका की रचना काशी में हुई थी, इसीलिए इसे काशिका कहा गया है। काशीषु भवा काशिका, यानी काशिका में जो रचना हुई है इसी वजह से वो काशिका बोली जाती है। ठीक है, यह जयादित्य और वामन नाम के दो विद्वानों की सम्मिलित कृति है। चीनी यात्री इत्सिंग और भाषावृत्ति अर्थ विवृत्ति के लेखक सृष्टिधराचार्य दोनों ने काशिका को न केवल जयादित्य विरचित लिखा है, वरन अनेक प्राचीन विद्वानों ने काशिका के उदाहरण देते हुए समय जयादित्य और वामन दोनों को उल्लेख किया है। उनके अपने अपने लिखे अध्यायों पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, समझ सकते हो। प्रौढ़ मनोरमा की जो शब्द रत्न व्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम तथा षष्ठ अध्याय जयादित्य ने लिखे एवं शेष जो अंश है वो वामन का लिखा बताया गया है। परंतु काशिका की लेखन शैली को ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होता है कि आरंभ के 5 अध्याय जयादित्य विरची है और अंत के 3 वामन के लिखे हुए हैं। ऐसा प्रौढ़ मनोरमा जो है, प्रौढ़ मनोरमा जो ग्रंथ है, उसमें शब्द रत्न व्याख्या में प्रथम, द्वितीय, पंचम, षष्ठ अध्याय किसके लिखे, तो जयादित्य के, और अंश के जो है शेष जो वो वामन ने लिखे हुए। बट काशिका की जो लेखन शैली के आधार पर क्या दिया है, तो आरंभ के 5 अध्याय जयादित्य विरचित है और अंत के 3 वामन के विरचित है। ओके, कुछ ठोस प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि जयादित्य और वामन ने संपूर्ण अष्टाध्याय पर भिन्न भिन्न संपूर्ण वृत्तियों की रचना की थी, पर यह भी रहस्य ही है कि अब कब और कैसे कुछ अंश जयादित्य के और कुछ वामन के लेकर यह काशिका बनी है। यानी ये अभी भी कंफ्यूजन वाला यानी रहस्यमय ही है कि कब और कैसे कुछ अंश जयादित्य ने और कुछ वामन के लेकर यह काशिका बनी है। फिर भी यह प्रमाणित है कि वृत्तियों का यह एकीकरण
विक्रम संवत, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि वृत्तियों का जो एकीकरण है वो संवत 700 से पूर्व ही हो चुका होगा। ठीक है, क्लियर हो सभी? फिर देखते हैं काशिका के व्याख्या ग्रंथ। काशिका पर बहुत से विद्वानों ने व्याख्या ग्रंथ लिखे हैं। तो प्रमुख व्याख्याकार जो है, व्याख्याकार, उनका नाम देखते हैं। जिनेन्द्र बुद्धि, इंदुमित्र, महान्यासकर्ता, विद्यासागर मुनि, हरदत्त मिश्र, रामदेव मिश्र, वृत्ति रत्नाकर और चिकित्साकार, ये जो है वो व्याख्याकार हैं। काशिका जो है उसमें व्याख्या ग्रंथ जो लिखे हैं वो व्याख्याकार का नाम है। ठीक है, यहां से भी अगर क्वेश्चंस पूछना है तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस ये होगा, पहले मुझे एक बार बता दो आप सब सुन रहे हो मेरी बात अच्छे से, तो मैं क्वेश्चंस बोलूं, क्योंकि काफी का ऐसा होता है कि मैम हमने क्वेश्चंस नहीं सुना है, ऐसा डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ओके, तो सुनो सुनो, ओके सुनो। काशिका जो है, काशिका वृत्ति जो व्याकरण ग्रंथ है, उसमें से जो व्याख्याकार जो है वो नहीं है। यानी निम्नलिखित से कौन है कि जो काशिका वृत्ति का व्याख्याकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्याख्याकार है जो काशिका वृत्ति का व्याख्याकार नहीं है? उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिनेन्द्र बुद्धि, इंदुमित्र, महान्यास व्याकरण, और चौथा दिया होगा कोई और, यानी कोई बता दो एक नाम। शब्देन्दु शेखर, ठीक है, शब्देन्दु शेखर, जिनेन्द्र बुद्धि, इंदुमित्र और महान्यास। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये नहीं है। 3 सही दिए होंगे, 1 गलत दिया होगा। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए। ओके, सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्याकार काशिका का काशिका जो वृत्ति है उसका व्याख्याकार नहीं है? यानी उस पर जो व्याख्या ग्रंथ बने हुए हैं, काशिका वृत्ति पर जो व्याख्या ग्रंथ बने हुए हैं उसका व्याख्याकार नहीं है। तो ऑप्शन ए शब्देन्दु शेखर, ऑप्शन बी विद्यासागर, ऑप्शन सी जिनेन्द्र बुद्धि, ऑप्शन डी हरदत्त मिश्र। कौन सा है जो नहीं है? ओके, क्लियर हो? तो शब्देन्दु शेखर यहाँ पे नया नाम है, तो आप बता सकते हो कि ये शब्देन्दु शेखर नहीं है। ठीक है, पर ये नाम आपको याद रखना होगा कि काशिका का जो व्याख्याकार जो है, काशिका पर जो व्याख्या ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो उसमें जो व्याख्याकार जो है वो ये है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास भट्टोजी दीक्षित और नागेश भट्ट की होगी। उसका जो परिचय है, थोड़ा थोड़ा परिचय है दोनों का, तो हम वो देख लेंगे। भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है, नागेश भट्ट की रचना कौन सी है, उनका परिचय, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, या शब्देंदु शेखर नहीं है, शब्देंदु शेखर, यस। ओके, क्लियर हो सभी लोग? तो नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो www.ugcnet.com, उस पर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी नोट्स का ही काम जो है वो चल रहा है, तो आपको बहुत ही जल्द नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको पता ही है कि हमें कौन कौन से क्लासेस जो ज्वाइन करने हैं, वो आप सभी को पता है। ये सीटेड बैच का है। और फीडबैक, आपका फीडबैक क्या रहा आज की क्लास के रिलेटेड और कल की गूगल मीट के रिलेटेड, आपको कहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ठीक है, और कौन है जो ज्वाइन नहीं हुए अभी तक ग्रुप्स में, मुझे बता दो। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 5 मिनट का, तो मुझे बता दो, हम थोड़ी हेल्प कर लेंगे उनको। और सर की क्लास आज नहीं है 2 बजे वाली, क्योंकि सर ने आज मैराथन रखी थी शायद। मैम पीडीएफ, यस दे, कौन से टॉपिक पर आप मुझे पर्सनल में बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ बार बार। ओके मैम। अनीता जी, आप ज्वाइन हो चुके क्या? हमारा जो ग्रुप्स बना हुआ है टेलीग्राम पर संस्कृत का पर्टिकुलरली, उसमें आप ज्वाइन हो क्या? अनामिका जी, मुझे आप पर्सनल में एक बार बता देना कि आपको कौन से टॉपिक पर नोट्स चाहिए। ठीक है, शिलालेख, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कैसे पता चलेगा मैम? आपका टेलीग्राम ओपन करो, उसमें देखो आपके कौन कौन से ग्रुप्स है, उसमें से जो हमने बताए अभी, बता दूं क्या आपको? संस्कृत वाला जो हमारा ग्रुप्स है उसमें आप ज्वाइन हो कि नहीं? अगर आपको कहीं भी कुछ ना मिले तो ये रहा, कहाँ गया कर्सर, अच्छा ये रहा, @ लिखना पहले, @ फिर लिखना स्मॉल n, फिर लिखना स्मॉल i, फिर लिखना d, फिर लिखना 4 8। ये टेलीग्राम पर लिखकर सर्च कर लेना, आपको डायरेक्ट मेरे अकाउंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। ओके, अगर किसी का कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर कर सकता है। थोड़ा टाइम है, बाद में मत बोलना कि मैम ने हमारी बात नहीं सुनी थी। ठीक है, मैम तो सबकी सुनती है।
आप ही नहीं सुनते, क्योंकि आप जो कमेंट आपको बताया वो आप नहीं करते हो। है 2-3 स्टूडेंट है वो करते हैं, सभी लोग नहीं करते हो। ओके, सभी लोगों को आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए चलते हैं। फॉर वन इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनल भी बता सकते हो एनी टाइम। ओके, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। ठीक है, बाय।